वो वक्त था जब पर्दे पर दो चेहरे छा चुके थे। एक अपनी खामोशी से दहशत फैलाता था, दूसरा अपनी गरजती हुई आवाज से सीना तानकर खड़ा हो जाता था। एक था सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, दूसरा बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। ये कहानी है दो सितारों की दोस्ती, पर्दे के पीछे की तकरार और उस फिल्म की जिसने दोनों को एक साथ दिखाया, दोस्ताना। मगर असली कहानी तो कैमरे के पीछे शुरू होती है, जहां दोस्ती, ईगो और इज्जत की लड़ाई चुपचाप लड़ी जा रही थी। चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं, एक ऐसी हकीकत में जिसे आज तक किसी ने इस तरह नहीं सुनाया। 1970 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में राजेश खन्ना का दौर था। हर फिल्म उनके नाम पर बिकती थी, लड़कियां उनकी तस्वीरों से शादी करती थीं। मगर उसी वक्त दो नए चेहरे दस्तक दे रहे थे। एक थे इलाहाबाद से आए शायराना चेहरे वाले अमिताभ बच्चन, दूसरे थे पटना से आए गरजदार आवाज वाले शत्रुघ्न सिन्हा। दोनों ने संघर्ष किया। अमिताभ ने साथ हिंदुस्तानी जैसी फिल्म से शुरुआत की, तो शत्रुघ्न ने प्यार ही प्यार जैसी छोटी भूमिकाओं से। लेकिन जल्दी ही इंडस्ट्री को समझ में आने लगा, ये दोनों सिर्फ एक्टर नहीं हैं, ये आने वाले दशक के नायक हैं। अमिताभ और शत्रुघ्न की पहली अच्छी जान पहचान हुई थी फिल्म बॉम्बे टू गोवा के दौर में। भले ही साथ में स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन मेकअप रूम से लेकर यूनिट के लंच ब्रेक तक इन दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन गया। चाय की प्याली, सेट पर घंटों इंतजार और फिल्मों के सपनों में दोनों अक्सर एक दूसरे के संघर्ष की कहानी सुनते। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा था, अमित जी और मैं साथ बैठे बैठे इंडस्ट्री की राजनीति समझते थे। फिर आया 1973 जंजीर, अमिताभ बन गए एंग्री यंग मैन। हर घर में उनकी गूंज थी, जब तक बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी जगह बना चुके थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका बिहारी ठाठ और वो शॉटगन अंदाज सबको दीवाना बना रहा था। फिल्में जैसे काला पत्थर, नसीब, शान, इनमें जब ये दोनों एक साथ आते तो पर्दा हिल जाता। लोग कहते थे, अमिताभ की आंखें बोलती हैं, शत्रुघ्न की आवाज गूंजती है। फिर आया साल 1979 जब यश जौहर और रमेश सिप्पी लेकर आए एक फिल्म दोस्ताना। कोई पूछे तो कहते हैं हम सलामत रहे दोस्ताना। कहानी थी दो दोस्तों की जो एक ही लड़की से प्यार करने लगते हैं। कास्टिंग की खबर आई, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साथ। इंडस्ट्री में हलचल मच गई, दो सुपरस्टार्स, एक फिल्म। मगर कैमरे के सामने की दोस्ती के पीछे, कैमरे के पीछे माहौल बदलने लगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, हंसी मजाक, डायलॉग्स की प्रैक्टिस। मगर जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, क्लैश शुरू हो गया। फ्रेम में कौन सेंटर में खड़ा होगा, किसके डायलॉग ज्यादा दमदार हैं, पब्लिसिटी पोस्टर पर किसका नाम पहले होगा। शत्रुघ्न को लगा उनके डायलॉग्स कट हो रहे हैं, उनके क्लोजअप कम हो रहे हैं। वहीं अमिताभ चुप रहते थे, डायरेक्टर से कोई सवाल नहीं करते थे, सिर्फ परफॉर्म करते थे। यहीं से ईगो की दीवारें बनने लगीं। मीडिया ने आग में घी डाला। हेडलाइन छपी, दोस्ताना के सेट पर नहीं रही दोस्ती की बात, बच्चन बनाम शॉटगन, पर्दे के पीछे की जंग। फैन क्लब्स में बहस होने लगी। शत्रुघ्न तो अमिताभ को खा जाते हैं स्क्रीन पर, बच्चन है रॉयल, शत्रुघ्न बस जोर से बोलते हैं। धीरे धीरे ये पब्लिक फिगर से पर्सनल अहंकार बनता गया। दोस्ताना रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर धमाका। लोगों ने दोनों की केमिस्ट्री को सराहा, गाने हिट हुए। सड़क पर अकेली चली जा रही थी। और खासकर उनका झगड़े वाला कोर्ट रूम सीन आज भी क्लासिक माना जाता है। मगर फिल्म की सफलता रिश्ते नहीं जोड़ पाए। इसके बाद दोनों ने एक साथ काम करना लगभग बंद कर दिया। 1990 के दशक में दोनों राजनीति में आए। अमिताभ ने राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस ज्वाइन की। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से जुड़े और जनता के दिलों पर छा गए। रैलियों में बयान आने लगे, अमिताभ सदी के महानायक होंगे, मगर बिहारी बाबू सड़कों का नायक है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी सीधे हमला नहीं किया, मगर उनके चाहने वालों में जुबानी जंग चलती। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार इंटरव्यूज में कहा, मैंने कभी किसी से जलन नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री में कई लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। एक बार उन्होंने कहा, मैंने काला पत्थर में अमिताभ को टक्कर दी, मगर पब्लिसिटी सिर्फ उन्हें मिली। ये बात इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। अमिताभ बच्चन ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया। उनका स्टाइल हमेशा शांत और संयमित रहा। एक इंटरव्यू में जब शत्रुघ्न की नाराजगी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बस इतना कहा, हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं उन्हें सम्मान देता हूं। उनकी चुप्पी कहीं न कहीं एक बड़ेपन की मिसाल बन गई। 2005 में एक अवार्ड फंक्शन में दोनों को एक ही मंच पर बुलाया गया। शत्रुघ्न ने माइक संभाला और कहा, मैं आज भी अमिताभ को सदी का महानायक मानता हूं, और आज ये दोस्ती दोबारा कायम होती है। अमिताभ ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा,
शत्रुघ्न मेरे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, एक दूसरे की सफलता को सराहा। शत्रुघ्न ने अमिताभ के बेटे अभिषेक की शादी में भी भाग लिया। अमिताभ ने भी उनकी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश को शुभकामनाएं दी। आज जब कोई बच्चन को देखता है तो वो विनम्रता, परफॉर्मेंस और गरिमा का उदाहरण बन चुके हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा आज भी अपनी तेज आवाज और स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। 16 अक्टूबर को मैंने इन्हें माली घाट पर गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। 16 अक्टूबर को मेरे मुवक्किल श्री बलवंत सिंह माली घाट पे नहीं बल्कि अस्पताल में थे, बीमार। दोनों ने मिलकर उस दौर को बनाया जहां स्टारडम सिर्फ नाम नहीं, सम्मान और संघर्ष का प्रमाण था। दोस्ती जब दिल से होती है तो वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, कहीं ना कहीं रिश्ते फिर से जुड़ ही जाते हैं। अमिताभ और शत्रुघ्न, दो नाम, एक दौर और अनगिनत यादें। ये थी वो कहानी जिसे सिर्फ फिल्मी पर्दा नहीं, वक्त ने लिखा है।